हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष शर्मा स्वागत करता हूं आपका एबी स्टडी पॉइंट पर। आज काफ़ी दिन बाद अपने मॉक करने वाले हैं जो लाइव रहेगा द पंडित का लाइव मॉक 14। तो अपने स्टार्ट करते हैं द पंडित का मॉक। पिछले वाला मॉक हल्का था, इस वाले को देखते हैं ये वाला मॉक कैसा रहता है। पिछले वाले मॉक में ज़्यादा नंबर इसलिए आ गए थे, कुछ लोग कह रहे थे कि हंस रहे थे उसमें कमेंट में कि उसमें जीएस में अच्छे नंबर आ गए थे। जीएस में क्यों नंबर अच्छे आ गए थे? अगर किसी ने परमार सर की पीवाई की जो है 4 भी सीरीज कर रखी होगी ना, 4 वाली सीरीज, तो उसी में से सारे क्वेश्चन थे। 40 नंबर बहुत आराम से अगर तुम्हारे आ जाते हैं, अगर तुमने पीवाई की सीरीज भी कर रखी होगी परमार सर की, तो इसलिए उसमें नंबर ज़्यादा आ गए क्योंकि जीएस उसमें ईजी थी। फिलहाल इसको स्टार्ट करते हैं, अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इसको कर लेते हैं नीचे, तो थोड़ा ऊपर हो, ठीक है। तो रीजनिंग, मैथ और जी इंग्लिश और जी के इस हिसाब से करेंगे। दो एक, 1/2, 1/4, तो दो एक, तो 2 का आधा हुआ, 1 का आधा हुआ, 1/2 का आधा हुआ, 1/4 का आधा क्या हो जाएगा? 1/8। 1/4 गुणा 1/2, तो क्या हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। अगला देखते हैं। इसको इधर मोड़ा, फिर इसको फिर से एक बार इधर मोड़ा, वो इसको फिर क्या करा? ऊपर मोड़ दिया है। ऊपर मोड़ दिया तो ये वाला जो है नीचे आएगा, ये वाला नीचे आएगा, तो ये तो यहाँ पे आएगा, और ये आएगा इस तरीके से, ये उल्टा आएगा, तो ये ऊपर। ठीक है, ये वाला पहला वाला बन रहा है, दूसरा वाला नहीं बन रहा क्योंकि दोनों एक से हैं। तीसरा वाला भी नहीं बन रहा, दोनों एक से हैं। और चौथे वाले में उल्टे हैं, लेकिन जो है देखो ये है ना, ये यहाँ पे आएगा, और चौथे वाले में ये जो है ये नीचे कर दिया है, तो चौथा भी गलत, तो अपना पहले वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला करते हैं। न्यूयॉर्क को 111 लिखा जाता है, तो न्यू जर्सी को बताना। तो न्यूयॉर्क तो 14 प्लस 5 प्लस 23 प्लस 25 प्लस का 15 प्लस का 18 और प्लस का 11। 11, 29, 29, 34, 44, 44, 49, 49, 49, 69, 69, 72, 72, 92, 92, 92, 97, 97, 97, 101, 111, 111 को 111, ठीक है। सारे नंबर जो है जोड़ने हैं, तो 14 प्लस 5 प्लस का 23 प्लस का 10 प्लस का 5 प्लस का 18 प्लस का 19 प्लस का 5 और प्लस का तुम्हारा 25, ये 30 हो गया। 30, 18 दूनी 36, 37, 37, 67 हो गया। 67 और 5 कितना हो गया? 72 हो गया। 82 हो गया। 82, 85, 105 हो गया। 110 हो गया। 110 हो गया और 124, 124 हो गया। 124 आ रहा है, 124 ऑप्शन में है। 124 इजी है। अगला करते हैं। दो संकेतों को परस्पर परिवर्तित होना चाहिए कि ये हो जाए, तो भाग और प्लस, भाग और प्लस, तो 16 - 2 प्लस 40 भाग 4 मल्टीपल बाई 18, 10, 180, 180, 196 में से तो ये नहीं बन रहा है। दूसरा देखते हैं। तो 16 प्लस और गुणा, प्लस और गुणा, 16 - 2/40 गुणा 4 प्लस का 18, तो 10, ये बटे में आ रहा, बटे में नहीं बनेगा क्योंकि उधर बटे में नहीं है, तो दूसरा भी नहीं बनेगा। तीसरा 16/2 - 40 प्लस का 18×4 = 72, तो 8, 8 माइनस का 32, 72 में से 32 गए 40, तो तीसरा वाला अपना बन जाएगा। तीसरा वाला आंसर आ जाएगा। अगला करते हैं। थोड़े बिना, ठीक है। तो 19, 19 छक्का 114 और 40 छंग 240, तो गुणा 6 हो रहा है। और फिर क्या हो रहा है? तो 114, 57, 240, 120, 120 दूनी 240, 57 दूनी 114, ठीक है। तो इधर से या इसको भाग बटे 2 हो रहा है, तो गुणा 6 और भाग 2, तो 8 नंबर 72 होता, तो ये गलत हो गया। 8 छंग 48 होता है। 17 छंग, एक मिनट, पर बटे में 2 करूँगा तो ये नहीं आएगा। और 8 छंग 72, तो ये वाला भी गलत हो गया है। तो तुम्हारा 8 छंग 48, 48/2, तो 24, तो 24 अपना आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं। REST क्या लिख रहे हैं? SEST, RS और फिर S है, और यहाँ पे भी S है। तो R को S लिखा है, E को E लिखा है, S को S लिखा है, T को T लिखा है।
फिर एस को एस रहने दिया, ई को एफ कर दिया, एस को एस रहने दिया और टी को टी रह दिया। तो यहाँ पे देखो पहले इसको चेंज करे हैं, फिर इसको चेंज करे हैं और इस बार इसको चेंज करेंगे फिर इस हिसाब से। तो एस एफ एस टी टी होना चाहिए यहाँ पे। और फिर जब इस वाले को चेंज कर दिया तो फिर इस वाले को चेंज करेंगे तो यू, तो एस एफ टी यू। ठीक है, तो एस एफ टी टी आ जाएगा। एस एफ टी टी कहाँ गया, ये रहा एस एफ टी टी। एक निश्चित तरीके से समान है, एक भिन्न है, बेजोड़ को चुनिए। तो आई आर ए बाई, तो वोवल्स दो हैं, कॉन्सोनेंट्स भी दो हैं, तो इस तरीके से तो नहीं होगा। तो आई नू, आर 18, ए 1 और बाई तुम्हारा 25। तो यहाँ से हो सकता है क्या, ये भी सम, ये भी सम, ये भी सम, ये वाला सम है, इस तरीके से हो सकता है क्या। बाकी और कोई तरीका, नू 8 और 1 9 ना, ये वाला नहीं बैठ रहा है। और 3 से नहीं, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर के हिसाब से भी ये वाला गलत है और सम वाले हिसाब से भी ये वाला गलत है। बाकी तो इसी को मार्क एंड रिव्यू कर रहे हैं, बाद में लगाएंगे दिमाग। त्रिभुजों की संख्या निकालनी है, तो त्रिभुजों की संख्या तो 3 3 6, 3 3 6, तो 6 दूनी 12, तो ईजी हो गई। और कोई सी भी हो सकती है क्या, देखो हमने ये वाला गिन लिया, ये वाला गिन लिया और ये वाला गिन लिया, 3 हो गए। फिर ये वाला गिन लिया, ये वाला गिन लिया और ये वाला गिन लिया, तो कितने हो गए, 3 3 6 हो गए। और कोई सा तो बन नहीं रहा, और 3 3 6 6 इधर है तो 12, तो 12 ही बन रहे फिलहाल। तो इसको भी बाद में देखेंगे, एक बार मार्क एंड रिव्यू कर देते हैं कि अगर आप शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया सकता। तो एम ई डी आई ए टी ई, तो एम ई डी आई ए टी ई, तो ये तो बन गया। एल ए टी ई, तो एल ए है कहीं, ए टी टी ये रहा और ई ये रहा, तो लेट भी बन रहा है। तो लेटली, तो एल ए टी ई, ये वाला एल तो गिन लिया है, एल है और कहीं, एक ही एल है ना, तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला लेटली। देखो इसमें 2 एल आने चाहिए, जबकि जो हमारा वर्ड दे रखा है उसमें 2 एल है ही नहीं, तो ये वाला नहीं बनेगा। आलिया और दीपिका की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 14 वर्षों के बाद उनका अनुपात 7:9 होगा। यहाँ पे 2 का गैप, यहाँ पे 1 का गैप, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे भी 2 का गैप, यहाँ पे भी 2 का गैप, तो 3 बराबर कितना हो गया तुम्हारा 14। तो क्या पूछ रहा है, दीपक की वर्तमान आयु, तो 6 6 बराबर पूछ रहा है। तो 6 बराबर तो 14/3, 6 × 14/3, 3 दूनी 6, 14 दूनी 28, तो 28 हमारी हो जाएगी इजी। अगर इस तरीके का रेशियो नहीं आता है तो बताना मुझे। यदि कोई महीना शुक्रवार को शुरू होता है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो तुम्हारा 26/7, 7 या 21, 5 प्लस का 5 होना चाहिए, फिर माइनस का 2 कर दूँ, शुक्रवार -2 करूँगा मैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, बुध बृहस्पति शुक्र, तो बुध हो जाएगा तुम्हारा इजी। देखो 7 दिन में एक दिन लौट के आता है ना, तो इस वजह से। और एक दिन तो हमारा हो गया, तो इसीलिए 26 करा है, माइनस का बटे में 7 करा, तो प्लस का 5 या फिर माइनस का 2 भी कह सकते हैं। बोलिए 8 6 4 12 8 16 16 11 27 13 10 9, तो 8 में से 2 घटाया, 12 में से 4 घटाया, 16 में से 5 घटाया और 13 में से 3 घटाया। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और 12 में से 4 घटाया, 4 का स्क्वायर, और यहाँ 5 घटाया, 5 का स्क्वायर 25 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 27 दे रखा है, तो यही गलत है। अगला देखते हैं, 7 13 84, 4 19 72, 8 16, तो 7 13 सत्ते 91, माइनस का 7 19 76, माइनस का 4। ओके 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 ओके, तो ऐसे तो 8 × 16 -8, या फिर 8 × 15, 15 × 8 120, 120 आना चाहिए, 120 है भी ऑप्शन में, 120। सी डी आर, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी, सी डी ई, क्यू आर एस, तो ओ एन ओ पी एस टी यू, और तुम्हारा कहाँ गया ओ पी क्यू, तो ई डी ई एफ
NOPMNO ये बनना चाहिए। तो DFNPMO, DFNPMO, DFNPMO ये वाला बन गया। एक के विपरीत कौन सा होगा, पासे दे रखे हैं तो 6 5 6 5 6 5 6 5, तो 3 का विपरीत 1 हो गया, या 1 का विपरीत क्या हो गया तुम्हारा, 3 हो गया। रीजनिंग इजी है यार। 2 3 5 7 9 11, तो 2 3 5 7 9 11, 2 में 1 जोड़ा, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, दो जोड़ा है। अगर मैं विषम करूं तो सीरीज देखो इस तरीके से तो ये बन नहीं रही कोई भी सीरीज। अब 1 का स्क्वायर प्लस 1 करूं और 2 का स्क्वायर माइनस का 1 करूं तो यहाँ पे नहीं बनेगी सीरीज, ये भी नहीं बन रही। फिर क्या बन सकती है, 2 3 5 7 9, ये भी ओड है, 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 ये वाला ओड नहीं है। लेकिन सीरीज में क्या है, इसकी जरूरत पड़ती है ओड इवन वाली, मतलब ये तो गलत पद खोजना है अगर श्रृंखला में, तो इसकी जगह कोई दूसरा पद होना चाहिए था ना फिर, अगर सीरीज है तो। फिर भी मार्क करके चलते हैं आगे। एक लड़की की ओर इशारा कर दिव्या ने कहा, भाई मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, तो यानी मेरे पिताजी के इकलौते दामाद यानी पति की बेटी है। ठीक है, तो ये रही, इसका पति है, इसकी बेटी है जो तस्वीर में है। उस लड़की के पिता का, इस लड़की के पिता का दिव्या से क्या संबंध है, तो ये पति हो गया इसका। जी, फोबोस, यूरोपा, यूरेनस, गेनीमेड, टाइटन, डेमोस, कैलिस्टो, चंद्रमा। तो जो नेचुरल सैटेलाइट है ये भी नेचुरल सैटेलाइट है, ये भी यूरोपा, फोबोस, गैनीमेड, टाइटन ये सब हैं ये, लेकिन यूरेनस तो मैंने आज तक पढ़ा नहीं। बाकी सब सैटेलाइट है नेचुरल, जैसे अपनी चंद्रमा है तो तुम्हारी बाकी की भी अलग अलग हैं। जैसे यूरोपा कहाँ किसकी है तुम्हें बताना है, बृहस्पति कौन सी है, इनमें से कौन कौन सी है बृहस्पति की तुम्हें ये बताना है। और इसमें जो है शनि की कौन सी है, वो शनि कह रहा हूँ, हाँ शनि की। कुछ प्लेट कप हैं, कुछ प्लेट कप हैं, कोई कप गिलास नहीं है, कोई कप गिलास नहीं है। कुछ कप प्लेट हैं तो कुछ कप प्लेट हैं, सही बात है। कुछ प्लेट गिलास नहीं है तो कुछ प्लेट गिलास नहीं है, ये बात भी ठीक है। सभी गिलास प्लेट है, सभी गिलास प्लेट, ये बात तो नहीं कही। तो पहला और दूसरा, सिर्फ पहला और दूसरा अनुसरण करेगा, रोटेशन की अनुमति नहीं है। पिछले वाले में इन्होंने रोटेशन दे रखा था ओलीवुड वाले ने, और वो वाला हमारा गलत हो गया था, क्योंकि रोटेशन वाला ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इस वाले को ढूंढना है, ये तो यहाँ कहीं बन रहा है, ये गया, ये नीचे नहीं आ रहा, ये अगर कहीं जा रहा है तो ये पर इस तरीके से तो नहीं हो रहा है, ये भी नहीं, इसमें ये बन रहा, सीधा सीधा तो है चौथे वाले में। 730, 8 11 1729, 4000, देखो ये क्यूब बन रहा है लगभग 729, 9 का क्यूब होता है वो प्लस 1 हो रहा है। 1728 जो है तुम्हारा 12 का क्यूब होता है वो प्लस का 1 हो रहा है ना। तो 4097 में से अगर मैं 1 घटाता हूँ तो 4096, 4096 का अंडरूट जो है, और ये संख्या जो है इसमें 1 जुड़ रहा होगा, तो इस जो x आएगा उसमें से 1 घटाऊंगा मैं, तब मेरा आंसर आएगा। ये x की वैल्यू कितनी है, तो 4096, तो ये किसकी होगी तुम्हारी, तो 16 का क्यूब होता है 4096, तो 16 माइनस 1 15, तो 15 मेरा आंसर आएगा इसमें, 15। एक कक्षा में 32 छात्र पूरब की ओर मुँह करके बैठे हैं, खड़े हैं। शिवम दाएं छोर से 12वें स्थान पर, शिवम 12वें स्थान पर, जबकि कबीर बाएं छोर से 18वें स्थान पर। कबीर शिवम और कबीर के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो 32 हैं, 18 20 30, 32 माइनस 30, तो तुम्हारा 2 आंसर आ जाएगा।
दर्पण पर देखना है तो पी उल्टा बनेगा, ये तो गलत हो गया। तो पी 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 ए डब्लू एम, डब्लू डब्लू है तो एम वाला भी गलत हो गया, डब्लू डब्लू एम एम। एफ 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 सीधा है तो एफ सीधा बनेगा, ना कि उल्टा। एक एक अक्षर मिलाएगा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। यदि चमकीले को काला, गहरे को हरा, हरे को किसका पूछा, रक्त का रंग क्या है, रक्त का रंग क्या होता है, लाल। तो लालू क्या बता रहा, सफ़ेद, तो सफ़ेद हमारा आंसर हो जाएगा। दुनिया भर की चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं इसमें। जर्मनी यूरो, जर्मनी का यूरो मुद्रा। तो स्विट्जरलैंड की कौन सी है, स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड की कौन सी होगी, डॉलर, यूरो, स्विस फ्रैंक और पौंड स्टर्लिंग। आई डोंट नो बेटा। स्विस फ्रैंक करके हम आगे चलते हैं, ये हमको पता नहीं है एक्चुअल में। 16 मिनट लगी, कोई बात नहीं, चीज़ों को आपको समझ में आया होगा। अमन अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो 4/5, 5 में से 4 खर्च कर देता है, 1 हो जाता है। 2 2 जीरो लगा दिया करो। अगर इस तरीके से क्वेश्चन करनी है तो मेरी वीडियो तुम देख सकते हो, अगर नहीं आते हैं तो। उसकी आय 30% बढ़ जाती है, तो 500 का 30% कितना हो गया तुम्हारा, 150 बढ़ी। बिया उसका 20% बढ़ जाता है, तो तुम्हारा 80 बिया बढ़ गया। उसकी बचत में कितना प्रतिशत चेंज हुआ, तो 70, 70 का चेंज हुआ 100 में, तो 70% ही चेंज हुआ है। इजी था एकदम। इस तरीके से करा करो, इन क्वेश्चन बहुत जल्दी होते हैं। ए बी एक कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ए प्लस बी 40। ए बी की कुशलता जो है 2:3 है, तो 2 3 5 5, 5 इंटू 40 तो 200। 200 अगर मेरा काम मान लिया टोटल वर्क, और सी ए से 50% तेज है, तो एक हमारा कितना है, 2, 2 से 50% तेज है, तो सी की भी कितनी होगी, तो हमारी 3 एफिशिएंसी होगी, अनुपात जो निकल के आ रहा है। ए बी सी तीनों मिलकर कितने काम दिनों में करेंगे, तो 3 और 2 और 3, 3 3 6 2 8 बटे में 8, ये निकालना है। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, जीरो, तो तुम्हारा 25, 25 आंसर आ जाएगा। ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में ए तुम्हारा 62 है। ए वी और ए सी को, ए वी और ए सी को, ए वी और ए सी को डी और ई तक बढ़ाया गया है, तो ए वी को और ए सी को जो है तुम्हारा यहाँ ऐसे, तो डी तक और ई तक बढ़ाया गया है। सी बी डी, सी बी डी और बी सी ई के समद्विभाजक, तो इसका समद्विभाजक यहाँ आएगा और इसका समद्विभाजक जो है तुम्हारा यहाँ आएगा। इस तरीके से ओ पर मिल रहे हैं, ये यहाँ पे ओ पे मिल रहे हैं, ओ पे मिल रहा है, तो बी ओ सी का मान बताना है। तो क्या होता है, 90 माइनस का a/2, तो 90 माइनस का 31, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 60, 60 59, 59 तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा, 59। और ये अगर इसमें अगर जो है इस ये वाले होते तो ये बनता है इन सेंटर, ये कितना होता है तुम्हारा 90 प्लस a/2। और अगर ये सेंट्रोइड होता तो कितना होता है, सेंट्रोइड होता है तो सेंट्रोइड इस तरीके से बनता है, ये केंद्र होता है, ये तुम्हारा वो होता है। तो अगर इसका मान दे रखा होता है तो ये कितना निकल के आता है, तो 2x होता है, ये x तो ये 2x। तीनों चीज़ समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करते हैं। 67 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाली एक कार का चालक 240 मीटर एक बस को देखता है। 72 सेकंड बाद बस कार के 120 मीटर पीछे थी। तो 240 तो ये वाला चला है, 120 ये चला, तो चला कितना, 360 चला है कार वाला, 72 सेकंड में चला है। और बस की गति निकालनी है, तो उसकी कार की गति कितनी, 67, और माइनस का एस मान लिया मैंने, बस की गति मान ली, ठीक, इंटू 5/18 है ना, है ना गुरु। मीटर प्रति सेकंड में देख ले रहे हैं एक बार, क्योंकि ये तो वो निकलेगी ना किलोमीटर में, अब भी ये किलोमीटर में ही निकलेगी, लेकिन बाकी सब मीटर प्रति सेकंड में चल रहा, तो मीटर प्रति सेकंड में कर लेते हैं। तो 72 पंजे 5 से 5 गया तो 18 ऊपर आया, ये 67 माइनस एस, एस इधर गया तो 18 इधर गया, तो 18 जाएगा 67 में से, तो 9 और 5 में जाएगा 4, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 49। एस की वैल्यू हमारी 49 आ गई, इजी। अगला क्वेश्चन करते हैं। 2/3 tan स्क्वायर ये किसके बराबर है, तो करके देख लेते हैं, क्योंकि सब वैल्यू पता है हमें इनकी। 2/3 और tan 60 का मान कितना होता है, √3, तो 3 प्लस का 5 इंटू में √3/2, तो 3/4, माइनस का 2 इंटू में 2/√3, तो 4/4,
3 माइनस 3/4 कोट स्क्वायर 60 कितना हो गया तुम्हारा 1/3, 1/3, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया तो 2 + 5 दिया 15/4 माइनस 4 दूनी 8/3 माइनस का 1/4, नीचे क्या आ गया 12 आ गया तुम्हारा, 12 दूनी 24 प्लस 15 दिया 45 माइनस 8 चौक 32 और माइनस का 4 दिया 12 3, तो आ गया 35 प्लस का 10, तो तुम्हारा कितना हो गया 34, 34/12, 2 से 17, 2 छंग 12, 17/6, 17/6 तुम्हारा आंसर आ गया, 17/6। ए बी सी की आय क्रम से इतने खर्च करते हैं यदि उनकी बचत का अनुपात जो है इतना है और ए और सी की आय के बीच का अंतर इतना है। 3 वाला है इसको बाद में करें, 2 वाला होता अभी कर देते, 3 वाला है इसको थोड़ा बाद में करते हैं। दिए गए रेखा आलेख में फरवरी और मई के महीनों के बीच कुल विद्युत खपत का अंतर, फरवरी और मई, तो ठीक है जोड़ के माइनस करना है, तो 1 5 6 2 8 4 3 7 6 13 और 2 7 9 3 12 और 7 और 9 16 262, इसमें से घटाएंगे तो 12 में से 8 गए 4, 5 में 3 गए 2, 124 आंसर आ गया तुम्हारा 124। इतना आराम से अमोल माचो आराम से। एक्स वाई जेड बराबर इतना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू इतनी है, एक्स वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू दे रखी है। अब देखो 3 हमारे पास ये हैं वेरिएबल्स और 3 जो है इक्वेशन है, तो हम किसी भी वैल्यू को जीरो नहीं मान सकते, पहली बात तो ये, क्योंकि 3 इक्वेशन उसने दे रखी है हमें, वो 3 ही हमारे पास वैल्यू है एक्स वाई जेड, तो हम जीरो किसी को भी नहीं मानेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, तो ओके 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 ओके, इसका स्क्वायर करता हूँ, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इजिकल टू 15 का स्क्वायर 225 है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 ही करना 2, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 2 ही करना 2 सत्ते 14, 2 ही करना 2, 2 सत्ते 14, अब इसको माइनस करूंगा तो 3 और 12 में से 4 गए 8, तो तुम्हारा कितना आ गया 83, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी 83। ठीक, एक्स वाई जेड भी पता है हमें, ठीक है, तो इसको एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस का 3xy जेड कितना होता है तुम्हारा, तो x प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस होता है माइनस होता है, प्लस ही होता है ना, बाद में करें इसको, इसको भी बाद में करते हैं, इसको भी बाद में करेंगे। ये 4 फॉर्मूले भूल जाता हूँ मैं भाई, हर बार भूल जाता हूँ, इसको ठीक से याद करना पड़ेगा। धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो एक नाव शांत पानी में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करती है, 68 किलोमीटर जाना है उसे। नाव द्वारा लिया गया समय अनुकूल जा रही है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगी, 17 चौका 68, तो 4 घंटे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक षटभुज का क्षेत्रफल जो है तुम्हारा इतना दे रखा है, तो इसका परिमाप कितना होगा, तो 6 इंटू में षटभुज 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 ये होता है, और इसका जो क्षेत्रफल होता है तो 6 गुणा में समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है गुणा 6 होता है, तो समबाहु त्रिभुज कितना होता है √3/4 इंटू में आर स्क्वायर इजिकल टू कितना 216 इंटू में √3 से √3 गया 6 से जाएगा 36 बार में, तो आर कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 गए 2 इंटू में 6, 6 दूनी 12, 12 आ गया तुम्हारा। इसका परिमाप बताना है, परिमाप बताना है, परिमाप 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 1272, तो 12 इंटू में 6 मतलब ये आर या फिर ए मान लो इसको, ये जो लंबाई है ना ये भुजा की लंबाई यही होता है, तो इसको मैं आर ही लिखता हूँ वैसे तो, लेकिन अगर तुम कन्फ्यूज हो रहे हो तो 1272, तो ये 6 भुजाएं हैं, एक की वैल्यू निकल के आ गई 12, तो 12 12 12 12 12 12 12×72, तो ये चीज़ तुम्हारा 72 आंसर आ जाएगा। अगला करें, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 15 मिनट
15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप के साथ खोले जाते हैं। 4 मिनट के बाद पाइप ए बंद हो जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा है? तो 15 20 तुम्हारा 7, 15 चौका 60, 20 3 60, 4 3 7, 7 चौका 28, 28 काम हो गया। 60 माइनस का 28, तो तुम्हारा 40 40 40 40 32 32 काम होना है। 32 काम कौन करेगा? ए बंद हो गया, 3 करेगा, तो 4 तो मिनट काम हो गया है। 4 मिनट काम हो गया है ना। 3 से तो 10 मिनट ये हो गई। 10 और 4 14 मिनट, और 2/3 इंटू में 60, तो तुम्हारा 20 20 दूनी 40, तो 14 मिनट 40 सेकंड। 14 मिनट 40 सेकंड, 14 मिनट था यार, 40 सेकंड निकालने की भी जरूरत नहीं थी। 14 मिनट देख के आंसर करना था। एक पोशाक का बाजार मूल्य इतना है जो लागत मूल्य से इतना अधिक है, यदि तो पोशाक पर अर्जित लाभ कितना है? तो 2575 जो तुम्हारी 1/4, तो ये 5 की वैल्यू है। 4 की वैल्यू निकालूंगा तो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो और इसका मुझे 15% निकालना है। 15/100 यही है ना। 5 से काटेंगे, 5×5 = 25, 5×5 = 25, 515, 515। 4 से काटूँ तो 25 बार में, 5 से काटूंगा तो 5×3 = 15, 5 से काटूंगा तो 5, 5×3 = 15, ये 3 3 3 9, 309, 309 आ रहा है। 309। 27x + y³ माइनस का 8x माइनस y³ =x+5/a² ठीक है, हो तो जाएगा इजीली। ये 27 अंदर जाएगा, 3x प्लस का 3y³ माइनस का 2x माइनस का 2y³ =x। ये है। इसको अगर मैं खोलूँगा a³ और b³, तो a माइनस बी, तो 3x प्लस का 3y माइनस का 2x और प्लस का 2y हो जाएगा। 3x में से x जाएगा तो x प्लस का 5y, तो x प्लस 5y तो तुम्हारा सीधा सीधा आ गया ये वाला। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो a² प्लस b² प्लस का ab होता है, तो इसी को खोलेंगे। तो 3x प्लस का 3y² प्लस 2x माइनस 2y² प्लस का 3x प्लस 3y इंटू में 2x माइनस का 2y। ऐसे में पेन पेपर हो तो ज़्यादा जल्दी होता है। 3 दूनी 6x² माइनस का 3 दूनी 6xy माइनस का प्लस का 3 दूनी 6। 1 मिनट यार, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, अपने क्या करने लग रहे हैं? 3 3 9, या इसको बाद में करूँ एक बार, होगा तो इसी तरीके से। देखो, इसका स्क्वायर करना है और फिर ये करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे 9x² प्लस का 9y² प्लस का 3 दूनी 6xy। नहीं 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 नहीं, 3 3 9 दूनी 18, 18xy, 18xy प्लस 2 दूनी 4x² प्लस का 4y² माइनस का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8xy और प्लस, अब इनकी मल्टीप्लाई 3 दूनी 6। पहले इसको देख लेते हैं कितना हो रहा। 6 9 और 4 13x² प्लस का 13y² और प्लस का 10xy, इतना आ गया। 13x² प्लस का 13y² प्लस का 10xy। पेन पेपर पे जल्दी होता है वाला सवाल। 3x, तो 3 दूनी 6x² माइनस का 6xy प्लस का 6xy माइनस का 3 दूनी 6y², इससे कट गया। तो ये तुम्हारा कितना आ गया? प्लस में 6x² माइनस का 6y², तो ये कितना हो गया तुम्हारा 19x² और ये कितना हो गया तुम्हारा 7y² प्लस का 10xy, ये आ गया। इसकी तुलना जब मैं इससे करूँगा तो तुम्हारा 19 7 और 1 मिनट, तो ax², तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 19 आ गई, और bxy, तो b की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, तो 10 आ गई, और cy², तो c की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। निकालना क्या है? a प्लस b माइनस की c, तो 19 और 10 29, 29 में 7 गए तो 22 आंसर आएगा। बहुत जल्दी हो जाता अगर जो है। 3 मिनट लग गए भाई सवाल मेरे को। 8400 की राशि पर इतने तक ब्याज 3 वर्ष का कितना होगा? तो 12.5% मतलब 1/8, तो 8 से 9, 8 से 9
और 8 से 9, 512, 729 घटाओ तो तुम्हारा 7 1 और तुम्हारा 217। 217 की वैल्यू निकालनी है। 8400 तुम्हारी किसकी वैल्यू दे रखी है इसने? 512 की वैल्यू दे रखी है। 8 से काटो, 8 8 अट्ठे 64, 8 से काटो, 8 के 8 और 8 45 जीरो। 4 से काटो, 4 4 के 4, 4 24, और 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 4 से कट रहा ना, कट रहा नहीं, कट रहा यार, 4 के 4, 4 से कट ही नहीं रहा है यार। ओके 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 ओके। 729, 512 होगा तो इसी तरीके से पॉइंटों में बन रहा सवाल तो भाई। ये 8 से कटा, 8 के ना 8 जीरो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और जीरो। 4 दूनी 8, 4 छंग 24, नहीं कटेगा। 4 छंग 24, 24, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, ये बन गया तुम्हारा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर 16 से फिर डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, 16 50 100, 4 में 25 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। छोड़ो यार, इतना कौन दिमाग लगाएगा। 160, अब 16 से वो कर लेंगे तो 26, 25 और 217, 7 पंजे 35, 17 पंजे 85, 17 दूनी 34, 34 8, 17 85, 17 दूनी 17 दूनी 34, 34 8 42, 17 छक्का 102, 102 और 4, 102 और 4 106, और 17 दूनी 34, 34 10 44, है ना। और तुम्हारा 25 दूनी 50, 26 दूनी 52, तुम्हारा 5 2 6 9 6 5, ये मल्टीप्लाई आ गया। अब इसको 16 से डिवाइड करूँगा। 16 16 16 ते 48, 16 ते 48, 48 तो तुम्हारा 8, 16 16 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 35 करके आ रहा कहीं, 35 60, भाई इतना नहीं करूँगा मैं, 35 35 करके आ रहा है, 35 करके बस कर रहा हूँ। 1.2 मीटर एक लंबी एक लड़की है। 1.2, 1 मिनट यार, 1.2 मीटर एक लंबी लड़की है। एक 3 पॉइंट सूरज को देख सकती है मीटर ऊंची दीवार के ऊपर। ठीक है, ये कहीं सूरज को देख रही है। ये 3.62 है, ये 1.2 है, जो उससे 2.42 मीटर दूर है क्या दीवार। तो इसकी ये जो है 2.42 है, और 3.62 में से 1.2 घटाऊंगा तो 2, 6 में से 2 4, 2.42, तो ये भी 2.42 होगी, ये भी 2.42 होगी। सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण तो कितना हो जाएगा 45, ये दोनों बराबर है ना, तो 45 निकल के आ जाएगा, 45। अगला करते हैं 10 और 40 का मध्य में, 40 इंटू 10, 400, 420, 20 अंडू डेवी करके। 4 गायों, गाय 7 सेंटीमीटर भुजा वाले, टाइम है ना, टाइम है अभी। 4 गायें 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान में, ठीक है, कोई मैदान है, उसमें कोने पर बंधी हैं। तो ये कोना हो गया, एक ये कोना हो गया, एक ये कोना हो गया, एक ये कोना हो गया। प्रत्येक गाय के अधिकतम संभव क्षेत्र चढ़ सके। अच्छा, सभी गाय समान क्षेत्र चरे, मतलब ये इस तरीके से बनेगा। ये 1 मिनट, ये जो तुम्हारा इस तरीके का बना है, तो ये जो तुम्हारा ये समझ जाना यार, मतलब इस तरीके से बनेगा ये। अरे यार, मैं इसे बता दे रहा हूँ, देखो। अरे हट जाना भाई, ये मतलब इस तरीके से, और ये यहाँ पे इस तरीके से टच होगा, और ये यहाँ पे जो है इस तरीके से टच होगा, और ये यहाँ पे जो है इस तरीके से टच होगा। ये खुट्टी पर बंध रही है ना, ये मतलब देख लेना थोड़ा सा। तो इस वाले एरिया को निकालना जिसको चढ़ नहीं पाई है वे, तो क्या कितना होता है, तो ये होता है 6/7 इंटू में R²। तो R कितना हो गया तुम्हारा
7 तो पूरा व्यास है, 7 व्यास है, तो ये आधा कितना हो जाएगा 7/2, तो 6/7 इंटू में 7 × 7/2 दो 7 से 7 गया, तो 7 से काटो, 2 × 6 7 × 21/2, 21/2 कितना आ जाएगा 10.5, 10.5। अब सर एक चीज़ और देख लो, देखो जैसे ये है और ये है और ये है और ये है ना, और ये वाला निकालना है, तो मैंने क्या बताया 6/7 इंटू में r²। एक तो इस वाले का होता है ये वाला, एक कौन सा होगा, एक ये और, अरे यार मतलब ये दोनों जो है मिलेंगे, देखो आपस में, ये है और ये यहाँ पे बन नहीं रहा, ये यहाँ पे मतलब ये टच हैं, ये कट काट नहीं रहे, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को, ये टच हैं। और यहाँ से अगर ये कहे इस तरीके से कोई वो बता दे, वो बना दे वर्ग, और ये वर्ग बन रहा है ये वाला, तो इसमें जो है शेष क्षेत्रफल, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल, ये वाला निकालने को बोले इसका क्षेत्रफल, ये भी होता 6/7 इंटू में r²। इतनी बात समझ में आई। एक चीज़ और, एक में तुम्हारा अगर जो है ये करता है क्या नाम, ये 3 कर देता, 3 मिला देता है इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, तो इस वाले का क्या होता है, इस वाले का निकालना होगा, तो कैसे निकालोगे, तो इस वाले का या फिर इस तरीके से देता है, तो या फिर मैं एक काम करूँगा, ये सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें बता दूँ, मतलब इस तरीके से सारे सॉल्यूशन जो है तुम्हें बता दूंगा। 8 या 10 हैं, मैंने सब लिख रखे हैं, तो वो तुम्हें पता लग जाएगा, एक वीडियो में बना के डाल दूंगा, ताकि तुमको इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो तुम एकदम कर सको। x² प्लस का 1/x² इक्वल टू 18, x⁻5 माइनस 1/x⁻5, तो यहाँ से x माइनस 1/x निकालेंगे हम, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, प्लस करके होता है, तो ये हो जाएगा 18 माइनस का 2 का अंडरूट, तो कितना हो जाएगा 4, 18 में से 2 गए 16, 16 का अंडरूट 4 हो गया, है ना। और ये क्या होता है x² प्लस का 2 x⁻3 प्लस का 3 और x और माइनस का x, ये होता है, ये होता है ना, हाँ। तो x² कितना, 4×4 16, 16 और 2 18 इंटू में 4×16 को 64, 64 प्लस 4×3 12, 64 प्लस का 12 66, 76, 76 और माइनस का 4, ये बनेगा 8×6 48, 48 में 4 गए, 4 आना चाहिए, यूनिट डिजिट 4 है। सोल्व करके भी देखेंगे, 18 18 108, 18×7 126, 136 और माइनस का 4 कितना आ जाएगा 1364, ये वाला बन रहा है अपना 1364। अगर कहते हैं tan 2x बराबर इतना है, तो ये 2x कितना आ जाएगा तुम्हारा 90 माइनस का 34 और माइनस का 2x, ये इधर जाएगा तो तुम्हारा 4x बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 60, 60 में से 4 गए, 60 में से 4 तो तुम्हारा 56, 56 बन जाएगा, 4×4 16, 14, x बराबर 16, 14, x बराबर 14, x बराबर 14। इसको करना है तो 6 माइनस का 6/6, 6 से 6 गया तो 1, 6 और माइनस का 6, तो ये सब खत्म हो गया, इतना इतना इतना, 6/6 × 6, तो 1/6, 1/6 × 6, तो ये तुम्हारा इतना बन गया 1 माइनस का 3×3 9, 9×2 11/3, 11/3 बटे में 11/30 गुणा 2/3, तो 11 × 2 बटे में 30 गुणा 3, 3 से 3 गया, 11 से 11 गया, 2 से गया 15 बार में, 15 पहुँचा ऊपर, 15 पहुँचा ऊपर। हाँ सही तो है, फिर इतना हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ बटे में 5, तो 5 दिया 15, तो 1 माइनस 3, तो माइनस का 2, माइनस का 2, वही मैं सोच रहा हूँ, माइनस का 14 तो आ ही नहीं रहा आंसर में। ए और बी, ये एक व्यवसाय में भागीदार है, ए बी से 5 लाख अधिक निवेश करता है, बी अपनी पूंजी, बाद में करते हैं इसको, भी दोबारा में करेंगे इनको। कितने 3 क्वेश्चन छूट गए। 22.5 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ओवनिष्ठ जीवा की लंबाई जो है तुम्हारी, ये ओवनिष्ठ जीवा है, इसकी लंबाई 27 है, उनके केंद्र के बीच की दूरी, ये दूरी ज्ञात करनी है। ये और ये अगर दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये आधा होता 27, 27 तो कितना हो गया तुम्हारा 13×2 26, तो 13.5, 13.5 हो गया। ये तुम्हारा 22.5 है, तो पॉइंट से पॉइंट गया
इनका ट्रपलेट करके देख ले रहे हैं। पहले इनको काट के देखेंगे जहाँ तक कटेगा। पॉइंट से पॉइंट चला गया, 5 से रेशियो देख ले रहे हैं। 5 पंजे 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 10, 5 नम 5 सत्ते 35, 5 नम 45, 9 तिया 27, 5 3, ये 5 कर्ण हैं और 3 जो है तुम्हारा ये है, तो ये 4 बनेगा। तो 4 मल्टीपल बाई 9 इंटू में 5, तो 5 चौक 20, 9 दूनी 18, तो 180, 180 और एक के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18। ये वाली तुम्हारी इतनी इतनी वैल्यू जो है 18 हो गई है। इसी तरीके से इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये वाली वैल्यू कितनी 13.5 और ये कितनी है 18 है। तो 18, 18 और 13.5, 13.5, पॉइंट हटेगा तो यहाँ जीरो आ जाएगा। 5 से काटो, 5 तिया 15, 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 4 नम 36 और 9 तिया 27, 9 तिया 27, कर्ण 4 है और ये 3 है, तो 4 चौक 16, 16 माइनस का 3 तिया 9, तो तुम्हारा कितना आ गया 7। तो √7, तो ये आएगा √7 और मल्टीप्लाई कितनी करनी 5 और तुम्हारा 9, 5 नम 45, 45 √7, 45 √7, तो ये आ जाएगा 45 √7। तो केंद्र के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यही हो जाएगी। और एक पॉइंट भी तो हमने हटाया था, तो पॉइंट भी लगेगा, तो 4.5 √7, तो तुम्हारा 18 प्लस 4.5 √7 पहले वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं। 9 अंकों की संख्या है 50, x1131 88 से विभाजित है, तो 11, 8 से विभाजित है। x के सबसे छोटे संभव मान के लिए 4x - 5, ठीक है। तो 11 से को कटेगी तो 5 प्लस एक्स, देखो 5 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 और 5 11, 11 प्लस एक्स, ये कितना 0 0 1 1 4, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई है, 4 प्लस वाई, और इसे 8 से काटना है, तो 1 रख के देख ले रहे हैं। एक्स का सबसे छोटा मान क्या हो सकता है, 0 1, ये 2 यही हो सकते हैं। फिलहाल इसको रख के देखेंगे, तो 1 0 4, तो 8 से 8 गना 8 से 24, तो ये कट जा रहा है। अगर मैं इसको 0 रख रहा हूँ, बाई को अगर मैं 0 रखता हूँ, तो एक्स का मान क्या रखना पड़ेगा मुझे, और रख के देख लेते हैं। 1 1 4, 1 2 4, 1 3 4, 1 4 4, 1 5 4, 1 6 4, 1 7 4, 1 8 4, 1 9 4, इतने हो सकते हैं। 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 गना 8, ये डिवाइड नहीं हो रहा, 8 गना 8, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, 8 गना 8, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, 8 गना 8, 8 8 64, ये भी डिवाइड हो रहा है, 8 गना 8 74, भी डिवाइड नहीं हो रहा, 8 गना 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, 8 दूनी 16, ये भी डिवाइड नहीं हो रहा, 8 दूनी 16, ये भी डिवाइड हो रहा है। तो तुम्हारा 104, 144 और तुम्हारा 184 हो रहा है। तो बाई का मान मेरा क्या क्या हो सकता है, या तो 0 या फिर 4 या फिर तुम्हारा 8, ये हो सकते हैं। अब मैं अगर 8 रखता हूँ, 8 4 12, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा मेरा 1 1। अगर मैं बाई का मान कितना रखता हूँ 8, अगर मैं 4 रखता हूँ, 4 4 8, तो एक्स का मान कितना रखना पड़ेगा मुझे, तो तुम्हारा एक्स का मान रखना पड़ेगा मुझे 11 लाने के लिए या फिर 0 लाने के लिए 11, तो 4, तो तुम्हारा 5 5 रखना पड़ेगा। नहीं, 4 4 8 8 है ना, तो तुम्हारा 19 में से 8 जाएंगे तब तो 8 आएगा फिर एक्स का मान, तो ये वाला तो नहीं होगा। और अगर मैं 0 रख रहा हूँ तो 4, तो तब भी इसको कितना रखना पड़ेगा, तो 5 4 4 ही रखना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। तो ये वाला बनेगा शुरू वाला। तो बाई का मान 8 और एक्स का मान 1, बाई का मान 8, तो 8 और एक्स का मान 1, 4 - 8, तो -4 आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन है लेंदी भाई इस बार। 47 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती हैं, तो 46 हो सकती हैं। 46 को माइनस का एक 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 रख लो, तो माइनस का 46 हो गया, और तुम्हारा एक को रख लो फालतू, या फिर प्लस का 46 रख लो, बस 0 हो जाएगा। तो 46 हो सकती हैं। पाई चार्ट में दिए गए पी के ग्राहक 3.5 लाख हैं और ऑपरेटर, इसको भी रुका करें क्या, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन छुटे हैं अपने, इंग्लिश कर ले रहे हैं। ही टोल्ड हिज टीचर दैट ही वुड बी एक्साइड डेली इन द मॉर्निंग, ही टोल्ड हिज टीचर दैट ही would be excited daily in the morning।
वुड बी एक्साइट नहीं आएगा, यहाँ पे भी गलत है। द टीचर फाइंड्स दैट स्टूडेंट नाउडेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन न्यू प्रोजेक्ट्स। तो कंप्लीटिंग, कंप्लीशन, पार्टिसिपेट। तो कंप्लीटिंग कंप्लीशन तो आएगा नहीं, पार्टिसिपेटिंग पार्टिसिपेशन। तो द टीचर फाइंड्स दैट स्टूडेंट्स नाउडेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन न्यू प्रोजेक्ट्स। तो पार्टिसिपेटिंग ही लग रहा है। हिज फादर इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेशन इन न्यू प्रोजेक्ट्स। अरे यार, पार्टिसिपेटिंग करते हैं। हिज फादर इज convicted of theft by the judge but he is not committed it। मतलब उसको जो है सुना दिया गया है, लेकिन जो है वो कमिट उसने वो करा नहीं था पहले कोई बात, कोई चीज़ पहले हुई है उसका असर अब तक चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो इज नोट के साथ कमिटेड तो वैसे भी नहीं आएगा, तो तुम्हारा हैव नोट तो आना ही नहीं है। हैड नोट और हैज नोट में हैज नोट कमिटेड आएगा, हैज नोट कमिटेड। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। टुडे 10th day of our training all the SO are highly enthusiastic। टुडे इज ए तो आएगा नहीं। टुडे इज द 10th day of our training all the SOs are highly enthusiastic। टुडे इज 10th day of our training all ASO are highly enthusiastic। तो टुडे इज़ तो एक स्पेशल डे है ट्रेनिंग का, तो ये नहीं आएगा द। तो ये आज का ट्रेनिंग का स्पेशल डे है। ऑल द एसओ, जो कौन से एसओ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो दोनों स्पेसिफाई हो रहे हैं एक तरीके से, तो दादा आएगा दोनों में। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट इज करेक्टली स्पेल्ड मिलियन एयर, ये वाला ठीक है। मिलियन ये वाला ठीक है। नीदर सीता नोर गीता, तो सिंगुलर आनी चाहिए वर्ब। कमिंग टू द मीटिंग, तो सिंगुलर 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 इज कमिंग। रामेश हैड द इम्प्यूडेंस टू कॉल हिज फ्रेंड ए लायर। इम्प्यूडेंस, टेमरिटी, ट्रांसेंट, ट्रैंक्विलिटी, शांति। टैसिटर्न क्या होता है? अल्पवासी। और ट्रेंचेंट और टेमरिटी, इन दोनों में से लग रहा है टेमरिटी मारते हैं, पता नहीं है मुझे ना टेमरिटी का नाम उसका। सिलेगिस, सिलेगिस होता सुस्त। लेथार्जिक, लेजी। डोरमेंट, क्या डोरमेंट होता है, वो भी होता है तुम्हारा। एंटोनिम बताना है तो तुम्हारा एक्टिव हो जाएगा, या जल्दी जल्दी कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे। वाज द पार्टी नॉट अटेंडेड बाय देम, तो डिड दे नॉट अटेंड द पार्टी। डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, हेड तो आनी नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा। राजेश सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल रेनबो इट इज। एक्सक्लेम्ड वंडरफुली, वंडरफुली नहीं, एडजेक्टिव नहीं आता है वंडर विद वंडर दैट द रेनबो वाज वेरी ब्यूटीफुल। विद वंडर दैट द रेनबो वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो इन दोनों में अंतर क्या? अच्छा, सैड कर रहा है, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड करेगा वो तो एक्सलेम्ड वाले होते हैं। वो राजेश एक्सलेम्ड विद वंडर दैट द रेनबो इज तो आने ही नहीं है, तो ये वाला ही हो जाएगा। द फैमिली इज इंटरेस्टेड इन नीदर सेलिंग द ओल्ड हाउस नोर, तो ना तो खरीदने में इंटरेस्ट कर रहे हैं, ना जो है बेचने में इंटरेस्ट कर रहे हैं। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, तो क्या बहुत मूसलाधार बारिश होती है। तो रमन ऑर्डर द मोस्ट यूनिक, तो तुम्हारा यूनिक तो खुद ही जो है सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो उसके लिए मोस्ट की जरूरत है ही नहीं। अनफॉर्चुनेट तुम्हारा जो है दुर्भाग्यवश, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा हेल्पलेस। साइन बताना था। रमेश ब्रदर वाज वेरी एग्रेसिव, एग्रेसिव क्या है मतलब बहुत ज़्यादा वो है कुछ एग्रेसिव, समझ रहे हो ना। तो एंटोनिम बताना है तो तुम्हारा जेंटल हो जाएगा। उग्र बोलते हैं इसको हिंदी में। आई एट नून ड्यूरिंग द समर, तो मतलब कि समर के दौरान मैं उठ जाता हूँ, तो आई गेट अप एट नून, मैं उठता हूँ, है ना। वन हु लुक्स एट पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, तो तुम्हारा ऑप्टिमिस्ट होता है, ऑप्टिमिस्ट। और पेसिमिस्ट कौन सा होता है? जो गलत चीज़ देखता है। टेकिंग ए बुल बाय द हॉर्न, ये होता है कि तुम बहुत मुश्किल काम कर रहे हो, उससे वो कर रहे हो, तो तुम्हारा ये हो जाएगा द डील विद, टू डील विद ए डिफिकल्ट सिचुएशन। वन हु सेव्स मनी बाई नॉट वेस्टिंग इट ऑन नेसेसरी थिंग, तो तुम्हारा पेन्यूरियस तो नहीं होगा, और एक्स्ट्रावेगेंट तो खर्चीला होता है। स्कांटी कमी होती है, थ्रिफ्टी होता है कंजूस। मेक श्योर योर ग्लास फिट वेल, ठीक है। कीप द ग्लास क्लीन एंड ए सॉफ्ट क्लॉथ इज बेस्ट फॉर क्लीनिंग। टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बोट दैम। कीप योर ग्लासेस
In a case when you are not wearing them, the earpiece should be at eye level and don't try to adjust the earpiece yourself. This will तो प्रिवेंट स्क्रैचेस। तो क्या स्क्रैच करेगा, तो एस से तो नहीं बनेगा, एस से नहीं बनेगा, पी आर क्यू। तो पी आर क्यू द मेक श्योर योर ग्लास फिट वेल। तो पी से देख ले रहे हैं, टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बोर्ड देम, दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेस, कोई मतलब नहीं बन रहा है। आर पी क्यू एस, तो तुम्हारा द ईयरपीस शुड बी एट आई लेवल एंड डोंट ट्राई टू एडजस्ट द ईयरपीस योर सेल्फ, टेक योर ग्लासेस फॉर एडजस्टमेंट टू द प्लेस यू बोर्ड देम। ठीक कह रहा है कि वो खुद से नहीं करना, तुम्हें वहाँ ले जाना है। उसके बाद में क्यू कीप योर ग्लासेस इन द केस यू आर नॉट वियरिंग देम, मतलब नहीं पहन रहे हो तो उस केस में रखो। दिस विल प्रिवेंट स्क्रैचेस, इससे तुम स्क्रैच से बच जाएगा वो। और कीप द ग्लास क्लीन एंड ए सॉफ्ट क्लॉथ इज बेस्ट फॉर क्लीनिंग, तो ये वाला बन रहा है। अर्थ our home is the third planet from earth, it is the only planet to have an atmosphere containing free oxygen, ये कि ओनली तो प्लेनेट है जिसको जाना जाता है, तो नोन आएगा यहाँ पे, नोन आएगा। इट इज़ स्मॉलर देन, ये मतलब छोटा है, कंपेरेटिव डिग्री आई कंपेयर कर रहे हैं। Neptune but larger than the three other rock planets Mercury, Mars and Venus. Earth has a diameter of roughly 8,000 miles and is because gravity pulls matter into a ball, तो बॉल की तरह कर देती है। तो एवन इवन है, अनइवन है, स्क्वायर है, रोटन है नहीं लेकिन, बट इट इज़ नॉट परफेक्टली राउंड। ठीक कह रहा है। अर्थ इज रियली एन ओवलेट स्फेरॉइड बिकॉज इट स्पिन काउज इट टू बी एट इट्स पोल्स एंड स्वोलन, मतलब जो ऊपर से चपटा है और नीचे से जो फूला हुआ है, मतलब इक्वेटर से। तो श्रंक क्या होता है, मतलब वो हो जाना, उसमें घट जाना, स्प्रेड मतलब फैल जाना, स्क्वैश और आउटस्ट्रेच भी नहीं होगा, फैल जाना हो जाएगा। तो स्क्वैश हो सकता है, तो श्रंक भी नहीं होगा, ये वाला होगा फिर श्रंक। और वो तो श्रंक मतलब फैलने के लिए आएगा श्रंक भी। और तुम्हारा ऑक्सीजन, while scientists have been studying our planet, centuries have been studying our planet, centuries तो तुम्हारा from since 4 या by, तो 4 आएगा तुम्हारा। एक जो है पॉइंट ऑफ द टाइम नहीं है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4 आता है और पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए क्या आता है, सिंस आता है। निम्नलिखित में से किस राजा नंद कुमार की हत्या के लिए आरोप लगाया था, तुम्हारा वारेन हेस्टिंग्स था। झारखंड के गोमिया किस लिए प्रसिद्ध है, पता नहीं गोमिया किस लिए प्रसिद्ध है, तुक्के मारेंगे आज, टाइम नहीं है, मैथ भी करना। राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं है अविभाजित लाभ, राष्ट्रीय, एक मिनट इंग्लिश में कर लें, अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, शायद ये है। विद्वान ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या लगभग कितनी थी, पता नहीं कितनी थी, 600 मारेंगे। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी निम्नलिखित में से किस घरानों से संबंधित है, तो तुम्हारी आगरा, कैराना, लखनऊ या बनारस है शायद, ही बनारस है शायद। भारतीय योजना आयोग के द्वारा कितने कृषि जलवायु चिन्हित करा गया है, तुम्हारा कितना, 25 मार दें। टेनिस खिलाड़ी डोमिनिक थिएम जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, किस देश से संबंधित हैं, तो जर्मनी, फ्रांस, साइबेरिया, पता नहीं यार, पता नहीं कौन है। जब गैस के दबाव और तापमान के बीच एक ग्राफ खींचा जाता है तो उसे के रूप में जाना जाता है, तो समतापी, समस्थानिक, आइसोबार या फिर आइसोकोरिक। तो तुम्हारा मेरे ख्याल से इसमें गैस के दबाव और तापमान के बीच एक ग्राफ खींच रहे हैं, तो एक मिनट इंग्लिश में कर लें, आइसोकोरिक, आइसोबार, आइसोथर्मल, आइसोटॉप्स। तो तुम्हारा आइसोथर्मल होगा फिर ये। जन्म दोषों को रोकने के लिए व्यवस्था निपालन चरणों एक महिला को क्या कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है, तो तुम्हारा फोलिक एसिड है। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखी है, तो सैम पित्रोदा ने लिखी है। तो कृत्रिम झील नहीं है, हुसैन सागर, काकरिया झील, आगरा झील, हमीरसर झील, पता नहीं, काकरिया मार दे रहा हूँ, अजीब सा लग रहा है। हाल ही में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, पता नहीं, चंद्रशेखर मार रहा हूँ।
निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा और भारत और चीन की सीमा पर स्थित नहीं है? जो जिला सिपकिला नाथुला बनिहाल। कौन सा मार दूँ? नाथुला मार दूँ? नाथुला मार दूँ, नाथुला। जोबिन ग्रह खोजे। जोबिन कौन से? जो उनसे बाहर वाले हैं, बाह्य ग्रह। तो मंगल, पृथ्वी, शुक्र, सब है। यूरेनस बाह्य वो है। दिल्ली गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र महिला कौन सी थी? तो रजिया बेगम। इनका मकबरा कहाँ पे है ये तुम्हें बताना है। और इनकी जो है शादी किससे हुई थी? वो इनको मारा किसने था? कहाँ पे मारा था? कौन सी जनजाति के लोग थे? भारत ने मालाबार और कब से कब तक रही थी? भारत में ने मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2024 की मेजबानी किस शहर में की? शायद विशाखापट्टनम में। स्पंज में स्पोंगो सील के ऊपरी भाग में स्थित छिद्र का नाम क्या है? ओस्कुलम न्यूरल स्पीक्यूल्स होता हो शायद। महिला भारतीय एसोसिएशन की स्थापना वर्ष क्या है? तो स्थापना वर्ष क्या है? 37 मार दूँ? किसान वाणिज्यिक बैंकों के गठन का प्रोत्साहन करा। स्वदेशी भारत छोड़ो असहयोग सभी ने। तो स्वदेशी आंदोलन थे ये वाला तो पता है। बैसाखी या बैसाखी का त्यौहार किस के याद मनाया जाता है? तो तुम्हारा खालसा पंथ के उसमें। पीवाई को सीरीज 4 मेरे ख्याल से तीसरी वाली क्लास में करवा रखा परमार्थन ने। अकाल तख्त की स्थापना किसने करी थी? ये तुम्हें बताना है। जब पानी में से बिजली प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक क्रिया होती है? विस्थापन, अपघटन, संयोजन, दोहरा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन। डिस्प्लेसमेंट कर दें? पता नहीं है मुझे इसका भी। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक कौन थे? तो लालजी सिंह थे ये तो। हाल ही में खबरों में रहा गोरसम कोरा महोत्सव 2024 किस राज्य में मनाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम। शायद मिजोरी में है। लेकिन भारत संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत में क्षेत्र सभी प्राधिकारी सिविल और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। तो ये है तुम्हारा 144। इंद्रधनुष के निर्माण में पानी किससे गुजरता है? तो केवल फैलाव, केवल पूर्णांतिक परिवर्तन, फैलाव व पूर्णांतिक परिवर्तन, शायद यही होगा। छोड़ो यार, मैथ देख लेते हैं। मैथ छोटा पड़ा है बहुत सारा। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला। पहले ये वाला करें और ये वाला। मुझे लग रहा है एक ही हो पाएगा इनमें से। ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार हैं। ए और बी। ए बी से 5 लाख अधिक निवेश करता है। एक्स प्लस 5 लाख। बी अपनी पूंजी को 7.5 महीनों के लिए। बी अपनी पूंजी को 7 दूनी 14, 15 15/2 महीने के लिए। जबकि ए बी की तुलना में 2 से 1/2 महीने अधिक। तो तुम्हारा 7 से 1/2, 2 से 1/2, तो 7 तो 15, 1/2, 2 दूनी 4, 5 5/2, तो तुम्हारा 20/2, 10 महीने के लिए कर रहा है। ये कितने महीने के लिए कर रहा है? 10 महीने के लिए कर रहा है। यदि 9.25 लाख के कुल लाभ में बी का हिस्सा कितना है? तो 9.25 का है और उसमें से बी का हिस्सा जो है ए के हिस्से से 1.85 लाख कम है। तो माइनस का 1.85 करता हूँ तो 0, 12 में से 8 गए 4, 8 में से 1 गए 7, 5 7, इसका 2 से भाग करता हूँ, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 3.7। तो 3.7 इसका मान है। इसका 3.7 है। रेशियो ले लेंगे ना इनका। 3.7 और उसका कितना हो जाएगा? 9.25 में से 3.7। 1 मिनट यार, अरे जोड़ दूंगा ना इसमें तो 5 8 7 15 और 1 2 5, 5.55 और 3.5, ये आ गया तुम्हारा 5 तो बटे में एक्स का 15/2 इजिकल टू 5.55 बटे में 3.7। पॉइंट गया 0 बढ़ा इंटू में 2, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3 से कटेगा क्या? 3 से नहीं कट रहा। 2 दूनी 4, ये किससे कटेगा? 111 गुणा में 5 और 37 से 3 बार में कट जाएगा। 3 इंटू 5 और ये तुम्हारा 10, 5 से कटेगा 2 बार में, 5 दूनी 10, तो 3/2, ये आ गया 3/2। तो 3 तिया 9x, 9x बराबर 2 4 4 दूनी 8, 8x प्लस का 8 पंजे 40। तो तुम्हारा x बराबर कितना आ गया? 40।
एक्स का 40 आ गया, 40 हमारा आंसर आ गया, निकल गया, 1 मिनट रुको, 40 आंसर आ गया है, बचा ही नहीं टाइम। पाई चार्ट में दी गई जानकारी के अनुसार पी के ग्राहक 3.6 लाख हैं, 3.6 लाख हैं। ऑपरेटर क्यू के ग्राहक 4.2 लाख हैं, 4.2 लाख हैं। ऑपरेटर वैल्यू के शहर ए में, शहर ए में ग्राहकों का सकारात्मक है इनका इसका, तो 3.6 और मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा ये वाला क्वेश्चन, लंबा है, लेंथी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन तो डुएबल था। एक्स प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मैंने निकाल दिया था, तो एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस का 3 एक्स वाई जेड ही तो लगाना था, इज इक्वल टू कितना होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई प्लस का या फिर माइनस का, यहाँ पे ये गलती हो रही है, 4 बे याद नहीं हो रहे हैं मुझसे, बताओ यार। ठीक है, नंबर तो गुरु, नंबर तो ठीक है। ओके, 25 में से 25 और 47 नंबर आए हैं 50 में से, 47 क्यों आए हैं लेकिन, चलो ठीक है, नंबर तो काफ़ी नंबर हैं। जीएस फेल थी, जीएस बहुत ज़्यादा टफ थी, लगे होंगे तुक्के लगे होंगे ठीक ठाक, 20 नंबर आए हैं। मैथ में 100% एक्यूरेसी है और रीजनिंग में भी 100% एक्यूरेसी है, लेकिन मैथ में 3 क्वेश्चन रह गए अपने, इसमें एक क्वेश्चन मुझे करना चाहिए था जो कि मैंने नहीं करा। कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, मैथ थोड़ा सा लेंदी लगा मुझे, और रीजनिंग भी थोड़ा सा तो लेंदी था, और इंग्लिश इजी था, और जीएस भी इजी था। तो अगर देखोगे तो जीएस इसका मॉडरेट टू हार्ड है, मॉडरेट टू हार्ड, और अगर मैथ की बात करता हूँ तो तुम्हारा मॉडरेट रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा लेंदी था, और सवाल सब डुएबल थे, ऐसी बात नहीं डुएबल नहीं था। मैं अगर भूल गया वो वाला फॉर्मूला ले, ये कि नहीं, एक बात थोड़ी सब भूल गए। रीजनिंग जो तुम्हारा थोड़ा लेंदी है, लेंदी वैसे इतना है भी नहीं यार, लेंदी भी नहीं है, इजी मानो, इजी मानो, कितना टाइम लगाया भी देखेंगे हम। और इसका मैथ जीएस और इंग्लिश भी इजी है, इंग्लिश भी तुम्हारा क्या है, इजी साइड ही रखेंगे, तो कहेंगे तो मॉडरेट मानो, मॉडरेट जो है तुम्हारा, क्योंकि ये दोनों चीज़ ही जो एग्ज़ाम को मॉडरेट या फिर इजी रखती हैं, ये दोनों चीज़ तुम्हारी 15 मिनट में रीजनिंग हुई है तुम्हारा, नॉर्मली थी यार, इतने मिनट में होनी चाहिए थी, और कुछ समझाने में भी टाइम लगता है तो इसलिए। बाकी मैथ जो है इसका थोड़ा सा मुझे लेंदी लगा, मैथ थोड़ा लेंदी लगा, मैथ में जो है इन्होंने 5 क्वेश्चन जो है वो लेंदी रखे थे, 5 क्वेश्चन लेंदी थे लगभग, 1 मिनट यार, ठीक है। बाकी कुछ चीज़ें जो मैं बताना चाह रहा था वो चीज़ें देख लो एक बार, बताओ। हम्म